अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, आज आप लोगों के लिए हम एक न्यू वीडियो लाए हैं जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारा कस्टमाइज़ हाइड्रा फेशियल जो है वो किस तरह से किया जाता है सैलून में। एक्चुअली ये हमारी क्लास थी जो मुल्तान में ऑर्गेनाइज़ की गई थी, एक हमारी एजुकेशनल यहाँ वर्कशॉप थी। तो उसकी जो हमने कोशिश की कि जितनी भी हमने वहाँ पे डिटेल्स दी हैं तो वो कैप्चर की जाएँ और अपनी यूट्यूब और इंस्टा फैमिली के साथ भी हम शेयर करें। ठीक है, इसमें अब देखें कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने यहाँ पे ऑडियंस में से ही हमने एक मॉडल को सिलेक्ट किया। इनकी स्किन जो है वो दिखाई गई है। इसमें इनकी काफ़ी ज़्यादा जो थी प्रॉब्लम्स थी, जिनमें इनका फ्रैकल, मिलाज़मा, इनके डार्क सर्कल्स और इसके अलावा इनकी स्किन एक्सट्रीमली जो है वो ड्राई भी हो रही थी। तो हमने वही जो है अपना एक वहाँ ऑडियंस में से एक मॉडल को सिलेक्ट किया और वहीं हमने उनकी जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी कि हमने किस तरह से अपना हाइड्रा को करना होता है कस्टमाइज सैलून में। कि सर्विसेज में ये टॉप लिस्ट में हमारा जो है ये कस्टमाइज्ड डर्मा हाइड्रा फेशियल जा रहा है। हमारे सैलून के इन सर्विसेज को कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद हम क्लाइंट को आफ्टर केयर रिकमेंड करते हैं उनकी स्किन के अकॉर्डिंग कि उनकी स्किन पे क्या क्या जो है आफ्टर ट्रीटमेंट उन्होंने यूज़ करना है, किस तरीके से स्किन को टैकल करना है। तो टिपिकल फेशियल से जान छुड़ा के तो क्लाइंट इसकी तरफ जो है बहुत खुशी से और बहुत इंजॉय करके इस ट्रीटमेंट्स को करा रहे हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि आपका परमानेंट एक अच्छा ग्लो और अच्छा जो है टेक्सचर रह जाता है। प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपकी कवर होने लग जाती हैं। ठीक है, इसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इनको हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो दे रहे थे अपना, और उसके बाद हम अक्सर ने कहा कि मशीन का भी इंट्रो दिया जाए कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। सेकंड ये थी कि सबसे पहले हमने जो है अपनी ऑडियंस को ये चीज़ बताई कि प्लीज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप जब भी आपका क्लाइंट आए तो बग़ैर हिस्ट्री के कभी उनका फेशियल मत लें। एक्चुअली मेरी स्टडीज़ जो हैं वो स्किन की दुबई से हैं। प्रॉपर स्कल्पटिंग लिफ्टिंग में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो ट्रेनिंग्स ली हुई हैं और स्किन की प्रॉपर हमने स्टडी की हुई है थ्योरी। उसके बाद हम अपने क्लाइंट को जो है वो टैकल कर रहे होते हैं। तो देखिए, आप जो काम भी कर रहे हैं, बड़ा है छोटा है, जिस लेवल का भी है, अच्छी बात है, सब करें। बट ये है कि जो भी कर रहे हैं क्लाइंट को बता के करें कि जी हम किस लेवल का काम कर रहे हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे दुख देती है कि जब हम चीपेस्ट काम कर रहे होते हैं और उस काम को हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये धोखाबाजी है। क्लाइंट को बता दें कि हम इस लेवल का काम करें। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे तो वो हमारे काम को अप्रिशिएट कर लेंगे, काम हमारा ले लेंगे। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उसको छोड़ देंगे। बहुत ही सक्सेसफुल क्लास गई थी। यहाँ पे जो हम क्लास दे रहे हैं, सबसे पहले हम जो है अपनी ऑडियंस को यही बता रहे हैं कि जब आप किसी से भी जो है कोई भी आपका क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, आप उसको टैकल कर रहे होते हो तो सबसे पहले उसकी हिस्ट्री ली जाती है। जब हम हिस्ट्री लेंगे, जब हमें पता होगा कि क्लाइंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लमेटिक स्किन है या फिर हमारी इवन स्किन है, उसका कोई इशू नहीं है, तो उसको कैसे टैकल किया जाता है। टीन एज हो गई और एजिंग स्किन हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हमारी ड्राई, डैमेज, ऑयली स्किन हो गई। तो जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिफरेंट वेज में जो है हमें टैकल करना होता है। ये नहीं होता कि हर स्किन पे हम एक ही फेशियल करके और हम उनको कहेंगे जी इसी पे ही आप जो है अपने आप को जो है वो ग्लोई और प्लम्प फील करा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर स्किन के अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग उसका मेथड होता है, उसको अलग तरीके से जो है वो टैकल किया जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। हमें स्किन की थ्योरी समझनी होती है कि उसकी कितनी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पे हमने वर्क करना है, किस वे में करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखिए, अब यहाँ पे हम आपको जो है इंशाल्लाह जो हमने वहाँ पे ऑडियंस को बताया, यहाँ कोशिश करेंगे कि वही वॉइस जो है वो बताई जाए ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए और आप लोगों को लगे कि आपसे कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई। जो पेड थे और जो अनपेड है यूट्यूब पे और इंस्टा पे, तो सबको हम एक ही चीज़ बता रहे होते हैं। और इंस्टाग्राम का चैनल इसीलिए है कि जो लोग हमारी फीस पे नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव लगते हैं, तो वो इस पे देख के अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा जो मैं इंट्रो आपको दूंगी रिकॉर्डिंग में और उसके बाद आपको लाइव जो यहाँ पे हमने ऑडियंस को बताया वो सारा आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर आपकी स्किन पे मेकअप लगा है तो सबसे पहले हम लिप बाम से जो है वो अपने मेकअप को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हम कोई भी फेस वॉश जो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टेक्सचर, तो हम उसके मुताबिक अपना एक फ़ेस वॉश लेंगे। फ़ेस वॉश के बाद फिर हम जाके फेशियल का क्लिनज़र यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम जी हमें
हमें करिश्मा ने जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया था, तो उन्हीं के ही प्रोडक्ट्स पे हम आज डेमो देने जा रहे थे। ये उनका क्लिनज़र है, हमने यहाँ पे उनका क्लिनज़र यूज़ किया। क्लिनज़र के बाद जो है इनकी सारी डिटेल्स दी जा रही थी कि किस तरह का प्रोडक्ट है और कैसे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका ज़ाफ़रानी फेशियल जो है वो यूज़ किया गया है, करिश्मा का क्लिनज़र यूज़ किया जा रहा है। ठीक है जी, उसके बाद जो है हमने स्किन को टोन अप किया। टोन अप के बाद हमने अपना फर्स्ट जो हमारा था हाइड्रा का टूल एब्रेजन, हमने उसको यूज़ किया। ठीक है, इस टूल्स की जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि ये आपकी स्किन की लेयर्स से जो है वो सारा डस्ट जो है वो सक कर लेता है। ठीक है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हमने इसकी जो बैक पे बोटल्स आपको दो नज़र आ रही हैं, एक बोतल में जो हमारा वेस्टेज होता है वो जाता है और दूसरी बोतल में जो होता है वो हमारा मिनरल वाटर होता है। ठीक है, मिनरल वाटर जो होता है, सबसे पहले एब्रेजन के थ्रू हम स्किन पे जो है अच्छे से मिनरल वाटर से क्लीनिंग करेंगे ताकि जितनी भी हमारी लेयर्स में जो डस्ट है, डर्ट है, वो बाहर निकले। देन हमने उसको, यहाँ पे हमारे ऑप्शन होते हैं ABC। ठीक है, तो हमने स्किन के प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग अपने सीरम्स को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे हमने जो किया था, आई थिंक C था या C था आई थिंक, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो था इनके एब्रेजन को किया। पहले हमने शक्कर जो किया वो मिनरल वाटर से किया। नेक्स्ट हमने जो किया वो हमने किया इनका सीरम के साथ, क्योंकि जब वो नीट हो गया, डस्ट निकल गया, उसके बाद एब्रेजन ने ये किया कि वो दोबारा अपने आपकी स्किन में, आपके पोर्स में जो था वो सीरम को पेनिट्रेट करता जा रहा था। ठीक है, जो ये आपका फर्स्ट टूल है, इसकी यही काम होता है, इसका यही वर्किंग है कि आपकी स्किन की लेयर से ये सारा डस्ट और कचरा सब कुछ निकाल के आपकी स्किन को एक मज़े का ग्लो दे देता है। स्किन बहुत आपकी लाइट फील होने लग जाती है। देखिए, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हम बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आफ्टर केयर भी कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जब तक आपकी स्किन ब्लॉक हुई भी है, ठीक है, स्किन सांस नहीं ले रही, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे असर करेंगे और किस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपना काम करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रॉपर सैलून में कंसल्टेशन फ़ी होती है, उसके बाद हम अपने क्लाइंट का ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के बाद हम उनको आफ्टर केयर देते हैं। ठीक है, इस क्लास में ये है कि आपको यूट्यूब में, इंस्टा में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स दी जा रही हैं, तो लाजमी इसको गौर से सुनिएगा और अपने फ्रेंड्स जो हैं उन तक ये पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें ताकि सारे इससे जो है वो फ़ायदा ले लें, और बेल आइकन के बटन को भी आप प्रेस कर लें ताकि हर कोई जो हमारी न्यू वीडियो है इसको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम ऑडियंस को काफ़ी टाइम लग गया हमें उन्हें बताने में, उन्हें बेसिक जो है बेसिक यहाँ पे एजुकेशन देना पड़ गई, क्योंकि आपको पता है अक्सर ब्यूटिशियंस जो होती हैं एडवांस कोर्सेज तो दूर की बात है, बेसिक्स भी नहीं आ रही होती हैं। और स्किन के मामले में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जिन्हें स्किन की इतनी ज़्यादा डिटेल्स पता हों। देखिए, एक आ जाता है कि डर्माटोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर उन्होंने अपनी स्टडीज़ की हुई हैं, और एक जब हम सैलून में आते हैं, एस्थेटिक्स कोर्स हमने करने होते हैं, उसके बाद ही हम किसी स्किन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम उनकी हिस्ट्री डिस्कस करें कि उनकी हिस्ट्री क्या है। अब देखें, यहाँ पे इनका ये सीन था कि इनके मिलाजमा भी थे, अब फ्रैकल भी था, इनके जो थे आई बैग्स थे, इनकी स्वेल हुई भी थी और नीचे डार्क सर्कल्स भी थे, स्किन ड्राई हो रही थी। तो एक प्रॉब्लम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जो हमने हाइड्रा से इनकी सॉल्व करनी थी। उसके बाद जो था हमने इनका जो है आफ्टर केयर भी दिया। आप आफ्टर बिफोर देखेंगे, एक ह्यूज डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने कहीं जाना होता है इवेंट पे और आपके पास 2-3 घंटे हैं, तो आप इस ट्रीटमेंट को इजीली ले सकते हैं विदिन 1 to 2, और आप रेडी हो जाते हैं कि अपने किसी भी इवेंट पर जाने के लिए, और आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई और प्लम्प इससे दिखती है। ठीक है जी, अब हमने फर्स्ट रूल आपसे डिस्कस कर दिया कि जो हमारा फर्स्ट रूल था वो था ब्रेयन का, जो कि हमने यूज़ किया अपने क्लाइंट पे, जिससे उनकी सारी डस्ट और डर्ट जो है वो सारी सक कर ली गई। देन उसके बाद हमने उनके अंदर सीरम पेनिट्रेट कर दिया। सेकंड जो हमारा ऑप्शन था वो था स्क्रबर। ठीक है, अब थोड़ा जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसको स्टॉप करने के बाद जो यहाँ पे हम डिस्कस करें वो आपको बताते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि वहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा था। ठीक है जी, ये पॉसिबल नहीं है। इट डजंट मैटर कि आपका कलर क्या है, ये मैटर नहीं करता। जो अल्लाह ने आपको कलर दे के भेजा है, आप गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, जो कलर भी है वो परफेक्ट है। हमारा मेन मकसद क्या है, हमने उस कलर को ग्लोई बनाना है, प्लम्प बनाना है, उसको इस तरह का करना है कि हम अपनी ही पर्सनालिटी को अच्छा ग्रूम कर सकें। हमारा मकसद खा नहीं का।
अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ी क्वेश्चन आंसरिंग की सेशन जो है वो चल रहा था, क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, तो सबको हमने जो था वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जो जो जिनको प्रॉब्लम्स थी। बट इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी क्योंकि सेशन लंबा था, तो अगर सारी वीडियो आपसे शेयर करते हैं तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना वाइटनिंग स्प्रे है जो हम पानी की जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पानी यूज़ नहीं करें जब हम क्लिनज़र कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे अपना वाइटनिंग स्प्रे यूज़ किया है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे कि अक्सर यहाँ पे बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई सबको उनकी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग, उनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाज़ हमारे जो क्वेश्चन थे वो बेसिक थे। ठीक है, हमारा जो था एडवांस की क्लास थी, बट यहाँ बेसिक क्वेश्चन थे, तो अब बेसिक को आपको पता है उन्हें बताने में करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे अब देख सकते हैं कि हमने अपना क्लिनज़र कर लिया, उसमें हमने वाइटनिंग स्प्रे यूज़ किया, हमने वहाँ पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसको हम इनके फेस पे यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्योंकि हमारा फेशियल है कस्टमाइज्ड डर्मा हाइड्रा फेशियल। ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो हाइड्रा है 45 मिनट्स का होता है, जस्ट वो हम जेल्स के साथ और सीरम्स के साथ कर देते हैं। बट मैंने जो है अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज किया है हमने। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और है जी, बिल्कुल स्किन एशियन स्किन का कुछ और ही प्रॉब्लम है। जो गोरे होते हैं ना, उन्हें चिट्टे तो फोबिया नहीं है, उन्हें पता है 45 to 50 मिनट्स में जो हमने फेशियल ले लिया है इट्स मोर देन इनफ, इसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ के कुछ और सीने लोग कहते हैं कि जब हम घर में जाएं तो वो बोले वाह ये क्या करा के आ गए हो, ऐसे ही है ना। ट्रस्ट नहीं, अगर आप अपने बैनर्स नहीं भी लगवाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही आपके जो है वो नाम को बुलंद कर देगा। इस चीज़ को माइंड में रखें। आजकल की हर कोई फेम मिले काम क्वालिटी वाला करे, फेम भी मिले अच्छे काम के साथ मिले। ये बेसिकली होते हैं 3 सीरम्स ABC। ठीक है, यहाँ पे सीरम्स होते हैं 5 किस्म की जो है इनकी अपनी टूल्स इनके होते हैं, हर उसमें अलग इसका काम है, हर टूल का एक अपना काम है हर स्किन के लिए। ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को। बैक पे मिनरल वाटर। ठीक है, आम टैप वाटर नहीं डाल सकते, मिनरल वाटर। पहले हम जब अपना सतह यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले हम मिनरल वाटर से इनकी क्लीनिंग करेंगे पूरी। ठीक है, अभी सीरम नहीं है, अभी जस्ट मिनरल वाटर है। फिर जब दूसरी सेटिंग पे आएंगे इसी एक ही सेशन में दूसरी सेटिंग में हम इनकी सीरम्स के साथ जो है वो क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जब पोर्स क्लीन हो जाएंगे फिर उसमें हमने सीरम को पेनिट्रेट कर देना है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखें जो मैंने आपसे पहले डिटेल एक्सप्लेन किया, बट इसमें मैंने आपको दिखा दिया कि आपको यकीन आ जाए कि जो चीज़ हम आपको विदाउट पेड सिखा रहे होते हैं तो वो भी वही होती है जो हम अपने स्टूडेंट से वो पेड करते हैं और उसके बाद वो हमारे सेशंस लेते हैं। जो भी काम यूट्यूब और इंस्टा पे शेयर किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट, वो बिल्कुल वही होता है जो कि हम क्लासेस में अपनी प्राइवेट क्लासेस में हम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें एब्रेजन का जो है उनको टूल चला के बताया जा रहा है, उनको सीरम्स दिखाए जा रहे हैं फिजिकली कि कैसे हैं, किस तरह के हैं, किस तरह की कंसिस्टेंसी है सीरम्स की। तो एक एक चीज़ डिटेल्स उन्हें बताई जा रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप किसी को क्लास दे रहे होते हैं तो आपको ईमानदारी से देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए स्टूडेंट्स को उनके लेवल पे जाके, ताकि वो जो चीज़ लेने आए हैं तो उन्हें समझ भी आए। ये नहीं कि हम अपने लेवल पे प्रोफेशनल हो के इतनी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें कि वो बच्चे पजल हो जाएं, उनको समझ भी ना आए कि हमारा जो टीचर है वो सिखा क्या रहा है। तो इसलिए उनको बेसिक टू एडवांस जो हमने क्लास देनी थी बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन किया। उसके बाद इनको प्रॉपर हमने जो ऑडियंस में से एक हमने अपना मॉडल सिलेक्ट किया था, उसी पे हमने एब्रेजन का जो फर्स्ट अपना टूल था हाइड्रा का वो हमने उनके ऊपर यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जो हमारी स्कल्पटिंग लिफ्टिंग की जो मास्टर सिग्नेचर मसाज है वो हमने इधर नहीं किया था, वो स्किप हुआ था क्योंकि हाइड्रा की क्लास हमारी इतनी लंबी हो गई थी कि हमें स्कल्पटिंग लिफ्टिंग जो है अपना मसाज सिग्नेचर दिखाने का टाइम ही नहीं मिला। सो जो लोग स्कल्पटिंग लिफ्टिंग का सीखना चाहते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो सैलून में आके सीखेंगे, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने अपने स्टूडेंट्स को बताने होते हैं, ताकि उसके बाद ही वो लिफ्टिंग की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे देखिए और आपको आ जाए, उसके लिए आपको लाजिम है कि आप लाजमी हमारी
क्लास लेंगी और आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी, तब जाके आप उसमें ट्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने फ़र्स्ट जो हमारा था शक्कर का उसको हमने किया, और सेकंड अब है हम स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारा स्क्रबर है। स्क्रबर के बाद हम इसको एक स्क्रबर लेंगे, इन्हीं का ही हम स्क्रबर लेंगे। स्क्रबर के बाद हमने उसे अच्छे से जो है वो स्क्रब को किया, और उसके बाद हमने अपने हाइड्रा में से सेकंड जो टूल था स्क्रबर उसको सिलेक्ट किया। अब ऐसा ऐसा आपको साथ साथ दिखाया जाएगा कि हाइड्रा में स्क्रबर कौन सा है। ठीक है, वो टूल हमने लिया, टूल के बाद हमने अच्छे से उसको स्क्रब किया। ठीक है, पहले हमने अपने फेशियल में से स्क्रब लगाया, सेकंड हमने हाइड्रा में से उस स्क्रब को जो है वो आराम से अपने टूल निकाला और अपने फेस पे उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद थर्ड जो था हमारा अल्ट्रासाउंड का था, वो हमने जेल के साथ किया। आपकी मर्ज़ी, आप एलोवेरा जेल लें, अल्ट्रासोनिक जेल लें, या फिर उसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स होते हैं जिनकी अपनी बड़ी अच्छी अच्छी जेल्स होती हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों की मान लेते हैं। यहाँ पे भी हम जो है जेल यूज़ कर रहे हैं जो हम अल्ट्रासाउंड में करेंगे। ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड को जेल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड को आप सीरम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे आपको अभी जो है हमारा वीडियो काफ़ी लंबी है और उसमें यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन हमने स्क्रबर किया। स्क्रबर के बाद जो हम थर्ड ऑप्शन करेंगे उसमें RF टूल भी होगा। उसको पहले हम अपना जो है वो लगाएंगे जेल के बाद हम अपना RF टूल को जो है वो अच्छे से 10 to 15 मिनट तक RF टूल को करेंगे। ये फेस लिफ्टिंग के लिए होता है, जो आपके फेस को टाइट करता है, फेस को जो है यंगर की तरफ लेके आता है। ठीक है, उसके बाद हमने जब टाइम की कमी थी, क्योंकि हमने बेसिक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो थी वो हमने शेयर करनी थी अपने स्टूडेंट्स के साथ, देन हमने इनको शीट मास्क लगाया। शीट मास्क के ऊपर ही हमने अल्ट्रासाउंड को जो है उसको यूज़ किया 10 मिनट। ठीक है, अल्ट्रासाउनिक जो हमारा टूल है उसको हमने यूज़ किया, उसमें क्लिनस अप होता है, उसमें समझे आपकी वाइट हेड ब्लैक हेड जब हम स्क्रबर से निकालते हैं, फिर हमने उसमें मास्क को लगाया। मास्क के बाद अल्ट्रासाउंड जो है हमने उसकी एप्लीकेशन की। उसकी एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट हमने किया, इस पर हमने स्प्रे से सीरम को जो है वो पेनिट्रेट किया। ठीक है, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। वो हमने जब इनको LED मास्क लगाया ना, वो हमने लगाया, इनका जो शीट मास्क था उसी के ऊपर हमने LED मास्क लगाया, जिसकी टाइमिंग्स 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट इजीली हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सीरम से, जो सीरम स्प्रे यहाँ पे होता है, वाटर स्प्रे, इनकी एक गन होती है हाइड्रा के मशीन में, तो हमने उसके थ्रू इनके फेस पे उसको स्पार्क किया, पेनिट्रेट किया। नेक्स्ट हमने उसके बाद जी इनके फेस पे जो है वो कोल्ड हैमर अपना यूज़ किया। ठीक है, कोल्ड हैमर किस लिए होता है कि पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं, बाज़ों का स्किन रेड होने लग जाती है, जब हम एब्रेजन यूज़ करते हैं स्किन रेड होती है, तो आप इस कोल्ड हैमर को उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। लास्ट में हमने सीरम्स की पेनिट्रेशन के बाद इनका जो था कोल्ड हैमर, इसको यूज़ किया। कोल्ड हैमर को यूज़ करने के बाद जी हमने उसके बाद आफ्टर केयर लगाई, जिसमें जी हमारा था मॉइस्चराइज़र के बाद सीरम था अकॉर्डिंग टू योर स्किन, जो है स्किन की जो नीड थी, हमने उसके अकॉर्डिंग जो है इनको सीरम्स वगैरह लगाए। सीरम्स के बाद हमने इनको डे क्रीम लगाई, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाई एंड लिप बाम हमने इनको लगाई, एंड दैट्स इट। हमारा जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आप इस ट्रीटमेंट को अगर एंजॉय कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसी क्यूरीज़ हैं जो आपने पूछनी है, तो काइंडली हमें DM करें। इंस्टाग्राम पे भी हमारा blush.beauty official के नाम से पेज है, आप उस पर हमें DM कर सकते हैं, और हमें यूट्यूब पे भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नंबर भी आप लोग उसको लिख सकते हैं, 0307230566। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है सैलून का, कि जिस पे आप अपनी कोई भी क्यूरीज डालेंगे तो उसमें आपको प्रॉपर रिस्पांस किया जाएगा। ठीक है, अभी जो है जितना वॉइस ओवर करना था वो मैं कर चुकी, आपको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। बाकी देखें कि आपको यहाँ पे हम अपनी जो वीडियो की वॉइस है उसको ओपन करेंगे, आप उसमें से जो भी आपने सीखना होगा, समझना होगा, उसमें से आप सीख लेंगे। और एंड लास्ट में आपको फिर कहना चाहूँगी कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टेक्निक्स के साथ, और ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।